अस्सलाम वालेकुम जी। हम ये MPPT हाइब्रिड सोलर चार्जर ये इसको संभल किया है, बनाया है, फिटिंग की है इसकी सारी, ठीक है। तो अभी इसकी हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं। तो इसको हमने बैटरी की तारें लगाने लगा हूँ अभी, बैटरी की तार, और उसके बाद हम इसको PV की तार लगाएंगे। PV की तार जो सी एक मैंने ऑलरेडी लगा रखी है, तो अभी मैं बैटरी की तार लगाता हूँ। तो ये अपना बताएगा खुद को मैं क्या चीज़ हूँ। तो जैसे ये बताएगा, वेरीफाई कर लेगा बैटरी कौन सी है। तो 80 एम्पेयर का है, ये लिखा आ गया जी। 12 वोल्ट बैटरी लगा दी हमने, इसके ऊपर बता रहा है। और मैक्स सप्लाई 145 वोल्ट दे सकते हैं इसके अंदर। और इसके ऊपर बैटरी के भी वोल्टेज 11 खड़े हुए हैं, और बैटरी की बार जो सी है वो 3 है अभी। तो मैं अभी PV की तार यहाँ पे लगाने लगा हूँ कनेक्टर के अंदर। यहाँ पर तो ये मैं लगाने लगा इसके अंदर PV, और ये लगा दी है। अभी ये कुछ ऑन होगा, ये भी इसके चार्जिंग स्टार्ट कर दी है। अभी एम्पेयर नहीं इसने बढ़ाए, तो अभी कुछ डिटेक्ट करके फिर ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो इसकी PV की जो नट है वो इसमें मैं टाइट कर देता हूँ ताकि स्पार्किंग ना हो। ये PV के हमारे पास हैं प्लेटें हैं, 150 वाट की 3 लगी हुई हैं। तो 20 वोल्ट ये शो करवा रहा है। अभी इसने डिटेक्ट करके अपनी चार्जिंग स्टार्ट कर दी है बैटरी को। बैटरी पे 11 वोल्ट है और 5.3 एम्पेयर दे के इसको चार्जिंग कर रहा है। और जो बार हैं अपनी बैटरी की, वो अभी सेल की तरह चार्जिंग हो रही है। ये 5.8 पे इसको चार्जिंग कर रहा है। तो अभी इंक्रीज़ कर दी इसने एम्पेयर, 6 एम्पेयर पे चला गया ये। तो बैटरी 14 वोल्ट पे चलेगी। अब इसने कम करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि बैटरी के वोल्ट जो से हैं वो पूरे हो गए हैं। अभी मैं इसके ऊपर UPS जो लगा हुआ आगे 1000 वाट का है देसी UPS, तो वो लगा इसको ऑन करता हूँ। आगे हमारा LCD और लैपटॉप वगैरह इसके ऊपर लगे हुए हैं। तो ये 7 एम्पेयर पर चला गया है। तो अभी देखते हैं ये कितने एम्पेयर तक इसको चार्जिंग करता है बैटरी को। कुछ देर चार्जिंग करने के बाद फिर इसने अपने एम्पेयर डाउन कर देने हैं। बैटरी को फुल इसने कंसीडर कर लेना है, मान लेना है। और जैसे PV जाती है अगर शाम के वक्त, तो ये आपके UPS को वापटा पे खुद ही शिफ्ट करेगा, खुद ही फिर बैटरी पे शिफ्ट करेगा। वापटा अगर चली जाएगी तो लोड शेडिंग की सूरत में, और खुद ही जैसे सुबह को PV आती है, यानी कि सोलर प्लेटों का करंट आता है, तो खुद ही ये वापटा से आपका या बैटरी से शिफ्ट हो जाएगा PV के ऊपर। तो मैं UPS ऑन करने लगा हूँ। ये मैंने ऑन कर दिया है, और 30 एम्पेयर अपने इंक्रीज़ कर दी 11 एम्पेयर। और बैटरियाँ ये होगी इसकी बैटरी काफ़ी एंड हुई है। तो ये हमारी बैटरी को चार्जिंग कर रहा है। 14.5 पे बैटरी है, और 11 एम्पेयर के ऊपर ये चार्जिंग कर रहा है। आगे जो से एक्स्ट्रा एम्पेयर हैं वो हमारे कंज्यूम हो रहे हैं। आगे हमने UPS से चलाया हुआ है 1000 वाट का, जो होता है देसी वाला, बड़े ट्रांसफार्मर वाला 1 kV का, जिसके अंदर मॉड्यूल 75 एंड 75 का लगा होता है, 7 या 8 का। तो ये 11 एम्पेयर बैटरी के ऊपर चार्जिंग कर रहा है। अभी मैं UPS को बंद कर देता हूँ। आगे लोड चल रहा है हमारा लैपटॉप LCD वगैरह 24 इंच की चल रही है। अभी मैं UPS को बंद करता हूँ, तो इसके एम्पेयर भी कम हो जाएंगे। तो ये हो गया 7 एम्पेयर पे आ गया है, और ये अभी स्लो एम्पेयरों पे इसको चार्जिंग करता रहेगा। जैसे बैटरी फुल हो जाएगी तो इसको फिर 0 एम्पेयरों पे आ जाएगा। एम्पेयर इसने डाउन करने होते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए। वोल्ट 14.5 है। कुछ देर बाद ये डाउन होना शुरू हो जाएंगे एम्पेयर मज़ीद, और इसको आस्ता आस्ता करके ये एम्पेयर चल रहे हैं 7.2। 14.5 पे वोल्ट पे बैटरी खड़ी है अभी हमारी। PV के 20 वोल्ट आ रहे हैं, और ये 150 वाट की 3 प्लेटें हैं।
तो चार्जिंग अभी जा रही है। अभी मैं यूपीएस को दोबारा ऑन कर देता हूँ, तो अपने ये एम्पेयर जो आ रहे हैं पीछे से वो इनको बढ़ा देगा। ये 10 एम्पेयर पे चला गया है। आगे हमारा लोड चल रहा है, तो अगर पीवी के ऊपर और प्लेटें हों ताकत वाली हों तो आगे से हम लोड जैसे बढ़ाते जाएंगे आगे से यूपीएस के ऊपर, तो यहाँ से एम्पेयर भी बढ़ाता जाएगा। तो इससे वो जो है आपका आगे का निज़ाम चलता रहेगा। बैटरी को आपको साथ में फुल रखेगा, क्योंकि बैटरी को भी इसने बैकअप देना होता है, तो आगे से इसलिए वो एम्पेयर बढ़ाता जाता है ताकि आगे जो भी करंट पास हो वो आगे आपका यूपीएस में कंज्यूम कर रहा होता है। घर के लोड के ऊपर जो एक्स्ट्रा होता है वो बैटरी चार्जिंग होती रहती है, क्योंकि बैटरी चार्ज करने के लिए इसको 5-6 एम्पेयर चाहिए। जैसे मैं अभी यूपीएस को बंद करूँगा, ये खुद ब खुद नीचे आ जाएगा, 5-7 एम्पेयर के ऊपर आ जाएगा, डिटेक्ट कर लेगा बैटरी की अभी, यानी कि वो आ गया 7 एम्पेयर के ऊपर। ठीक हो गया, तो बैटरी को अभी 7 एम्पेयर के ऊपर चार्जिंग कर रहा है। अभी मैं दोबारा लोड लगाता हूँ, इसके ऊपर डालता हूँ यूपीएस का, तो जैसे यूपीएस ऑन हुआ है ये डायरेक्ट चला गया 10 एम्पेयर के ऊपर। ठीक है, इसी तरह ये 11 एम्पेयर हो गया। तो जितना अगर पीवी के अंदर करंट होगा तो ये अपने एम्पेयर बढ़ाता जाएगा, लोड आप बढ़ाते जाएंगे तो एम्पेयर भी आपके बढ़ाता जाएगा। तो जैसे पीवी से ज़्यादा लोड डालेंगे तो फिर ये आपको शिफ्ट कर देगा उधर वापटा के ऊपर। अगर ज़्यादा पीवी से ज़्यादा लोड होगा तो यूपीएस को वापटा पे शिफ्ट कर देगा। पूरा लोड चलाएंगे तो सोलर से चलता रहेगा। अगर जैसे ही पूरा लोड होगा फिर भी दोबारा उसको सोलर पे आ जाएगा। पीवी जाएगी यानी कि सोलर प्लेटों में करंट जाएगा तो फिर ये वापटा पे चला जाएगा। वापटा जब जाएगी फिर ये बैटरी पे आ जाएगा। तो ये 11 एम्पेयर सोलर सप्लाई से चल रहा है। हाइब्रिड शेयरिंग इसने बंद कर दी है, वो हमने दी नहीं हुई है ऑलरेडी, इसको पहले ही नहीं दी हुई। तो अभी मैं जो से इसके ऊपर थोड़ा सा लोड और बढ़ाता हूँ, तो वीडियो में रोक कर अभी ये काउंट कर लें, तो फिर मैं इस पर लोड बढ़ाता हूँ। बटन थोड़ा दूर लगा हुआ है, तो मैंने एक एलसीडी इसके ऊपर ऑन कर दी है। पहले ये 11 एम्पेयर पे चार्जिंग कर रहा था, अब ये 12.5 पे चला गया है। तो सर्दियों का दिन है, मौसम भी ठंडा मीठा ही है, तो बैटरी 150 वाट के एम्पेयर होते हैं, 7 से 8 एम्पेयर होते हैं बड़ी मुश्किल से नीचे आकर। तो सूरज कम होने की वजह से अब इसके एम्पेयर भी कम है, तो अकॉर्डिंग उसी के ये इसने 12 एम्पेयर के ऊपर ये चल रहा है और साथ में बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। बैटरी हमारी 14.6 पे चली गई है और पीवी के 18 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इसके ऊपर लोड थोड़ा सा और डालने की कोशिश करता हूँ, कहाँ तक ये ड्रॉप होते हैं इसके पीवी के वोल्ट या एम्पेयर, तो देखते रहिए। अभी मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर लोड डालने लगा हूँ। ये पीवी के 18 है और 12 एम्पेयर है। अभी मैंने और स्विच को ऑन कर दिया है, थोड़ा सा लोड इसके ऊपर और डाल दिया है। अभी ये 14 एम्पेयर पे चला गया है, खुद ब खुद सोलर चार्जिंग पे कर रहा है। पीवी के 18 वोल्ट हो गए, अभी इसने डाउन कर दिया, अभी शिफ्ट हो जाएगा वापटा के ऊपर, क्योंकि हमने पीवी से ज़्यादा इसको लोड डाल दिया है इसके ऊपर। तो मैं बकाया लोड को बंद कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लोड को, और इसको चलने देता हूँ इसी तरह ही। तो ये इसकी खूबियाँ होती हैं, अगर पीवी से ज़्यादा लोड होता है तो आपको वो इसकी पूरे नहीं कर पाता आपकी सप्लाई को, तो फिर ये वापटा पे शिफ्ट कर देता है। तो इसी तरह ये काम करता रहता है। और जैसे ही मैंने लोड कम कर दिया है, अब इसने फिर पीवी लेना स्टार्ट कर दिया है, पीवी पे शिफ्ट हो गया है। तो ये ऑटोमेटिकली सारा दिन ये करता रहता है सारा कुछ, आपका निज़ाम भी डिस्टर्ब नहीं होता और पीवी से भी करंट चलता रहता है। वापटा के साथ भी शेयरिंग इसको मिलती रहती है, बैटरी को आपको बैकअप मिलता रहता है। तो ये सब कुछ इसके अंदर डिटेल। 14 एम्पेयर पे अभी चार्जिंग कर रहा है, बकाया जो 3-4 एम्पेयर पे चार्जिंग हो रही है, 15 एम्पेयर दे रहा है बैटरी को। आगे जो 10 एम्पेयर हैं वो जो से हमारे जा रहे हैं अपने, हम इसको यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट यूपीएस के थ्रू, क्योंकि यूपीएस देसी है। ये 1.5-2 एम्पेयर तो ऐसे ही ये खा जाता है खुद ही। अगर वो चाइना वाले हों इन्वर्टर वगैरह, वो कम लोड लेते हैं। चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं, 9 मिनट की हो गई है। तो ये इतनी वीडियो बनाई है आज इसकी, ये हम देने हैं किसी को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।